हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका बेटर विकास सर और आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है बेटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये आपकी क्लास 9 का पहला चैप्टर है। भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि क्लास 8 से जब आप क्लास 9 में आते हो तो सिलेबस इत्तू से इत्तू हो जाता है ना। तो आपको लगता है अरे रात कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, सब हो जाता है, आराम से हो जाता है। आप भी तो बड़े हो गए हो ना, आप थोड़ा ना बच्चे हो। अब आप बड़े हो गए तो सिलेबस भी तो बड़ा होगा ना, सिलेबस थोड़ा सा छोटा रहेगा। ठीक है। तो अब इसमें बात करें पर कि बेटर और सराउंडिंग में सबसे पहला अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बेटर, बेटर क्या है। तो आप सोचते हैं बेटर क्या है, बेटर क्या है। तो मुझे याद है 3-4 साल पहले मेरे एक बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा था कि वाटर इज़ वॉट, मतलब बेटर वो है जो जब दो लोग लड़ रहे हैं तो मैं उनसे पूछूंगा कि व्हाट इज़ बेटर, फिर उसको रिजॉल्व करूंगा और फिर मैं कह दूंगा बेटर इज रिजॉल्व। तो मैंने कहा भाई तुम तो मतलब अलग ही लेवल पर चल रहे हो। ठीक है। तो ऐसे कोई बेटर पर हमें चर्चा नहीं करनी है जिसमें दो लड़ाई हो रही हो। यहाँ पर बेटर का मतलब है आपके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ये बारकर, इट इज़ अ बेटर, ये बारकर इट इज़ अ बेटर, ये टी शर्ट बेटर है, मैं खुद बेटर हूँ, आप खुद बेटर हो। ठीक है। तो बेटर का मतलब है ऐसी चीज़ें। आप सपोज जैसे आप एक चेयर पर बैठे हो, समझना भूलोगे नहीं आप एक चेयर पर बैठे हो। अब आपका कोई वेट है, मतलब मास है। सपोज मेरा मास है 55 kg या 60 kg। तो मैं एक चेयर पर ऑक्यूपाइड हूँ, मैंने उस पर्टिकुलर चेयर को ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है। अब उस जगह पर कोई और तो नहीं बैठ पाएगा ना, और मेरे पास मास भी है। ठीक है। तो मेरा मतलब मैं क्या हूँ, बेटर हूँ। अब अगर बात करूँ एयर, ठीक है, तो एयर क्या है, एयर में स्पेस ऑक्यूपाई करता है डेफिनेटली। इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं और डिस्टेंस होता है उनके बाद, मतलब पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। एयर को आप फील कर सकते हो, आप छू नहीं सकते, आप उसे पकड़ नहीं सकते, बट आप यू कैन फील इट। यू कैन, आग की बात करूँ, फायर की बात करूँ, आप उसे फील कर सकते हो। लेकिन आग वो भी तो क्या है, फायर बेटर है। तो अगर अपन सिर्फ दो चीज़ें बोलें कि हैज़ मास और ऑक्यूपाई स्पेस, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा। इसमें हमें एक लाइन और ऐड करनी है जो विकास सर से स्पेशल है, और मैं आप पूरी डेफिनेशन आपको इसकी लिख के बता देता हूँ, जो आपने बचपन से पढ़ रखी होगी बट प्रॉपर नहीं पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो अभी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम किससे पढ़ रहे हैं, विकास सर से पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब बेटर एनीथिंग, मेरे साथ बोलते जाइएगा, मेरे साथ लिखते जाइएगा। एनीथिंग विच हैज़ मास, which has mass, occupy space and, अब देखो यहां पर जो मैंने बात की, and can be felt by, can be felt, felt मतलब feel, feel का ही थर्ड फॉर्म, felt by any one or more of our सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर, है ना। सेंस ऑर्गन की जगह सेंसेस लिख देते हैं डायरेक्ट। सेंसेस जो अपने सेंसेस है, अपन कहते हैं 6 सेंस काम कर रहा अपना, तो ये वही 6 सेंस है आपका। ठीक है। इन 6 सेंसेस से आप उसको फील कर सकते हो, तो ये कहलाता है बेटर। ठीक है। अब इसको अगर क्लासीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ बेटर। तो देखो भाई, कहा गया है कि जो बेटर है वो बेसिक 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं एयर, एक्सक्यूज मी, सॉरी, बहुत बहुत माफ़ कीजिएगा मुझे। ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं एयर, वाटर, फायर, स्काई, और एक और है, जल्दी से सोचो। देखो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, ये 5 चीज़ों से मिलकर बना है। AEFSW भूल जाओ तो ऐसे याद रखता है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, इनसे बना होता है। तो अब ये तो एंशिएंट फिलोसोफर्स ने बोला था, जो हमारे पुराने ज़माने के जो साधु महात्मा होते थे, उन्होंने ये बोला था। लेकिन फिर जब आगे ज़माना और आगे बढ़ता गया, हम लोग और एडवांस होते गए, तो फिर हमारे यहाँ उनको कहने लगे, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वालों को साइंटिस्ट, क्या बोलने लगे, साइंटिस्ट। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 तरीके से इसको क्लासिफाई किया। एक
फिजिकल बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन और एक केमिकल बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका, वो पूरा फिजिकल बेसिस के क्लासिफिकेशन का है, और जो सेकंड चैप्टर है आपका, वो पूरा सेकंड जो केमिकल बेसिस है ना, उसके बेसिस पर है पूरा क्लासिफिकेशन। तो अपन देखेंगे बेटर। अब इसका मैं पूरा एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, इसका पूरा डिवीजन आपको करके बता रहा हूँ, आप मेरे साथ बाकायदा नोट करिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। देखो बेटर, अब इसमें 2 बेसिस है, ठीक है। अगर अब बात करें फिजिकल बेसिस की, किसकी? फिजिकल बेसिस की, फिजिकल बेसिस की। और यहां पर अब बात करेंगे केमिकल बेसिस की, ठीक है। तो फिजिकल बेसिस पर मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड और थर्ड वन इज गैस। ये बहुत आसान है, ठीक है। और बाकी 2 और होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है एक, और एक होता है प्लाज्मा स्टेट। बट ये अपन बहुत कम पाया जाता है, मतलब बहुत रेयर, फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेकंड्स के लिए स्टेट्स आती है, ठीक है। इसलिए अपन इसको जनरली नहीं बांटते, अपन इन चीज़ों को बांटते क्योंकि जनरली अपन को ये हर जगह मिलती है। केमिकल बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो उसको 2 पार्ट पे डिवाइड किया गया है, एक है प्योर और एक है आपका मिक्सचर। प्योर कहाँ लिखते हैं मेरे भाई? प्योर। अब प्योर की बात करूँ तो प्योर में भी आपको 2 कैटेगरी मिलेगी, एक एलिमेंट्स और एक मिलेगा आपको कंपाउंड्स। क्या मिलेगा आपको? कंपाउंड्स। मिक्सचर में हम बात करें तो आपकी 2 कैटेगरी यहाँ पर बन के आएगी, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। दिस इज आर होमोजीनियस, दिस इज आर हेट्रोजीनियस। अब एलिमेंट्स पे अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स में भी हम किसको कैटेगराइज कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। पहला है आपका मेटल्स, शाइनी होते हैं। दूसरा आपका नॉन मेटल्स, जो थोड़े कम शाइनी होते हैं, मतलब शाइनी नहीं होते हैं। और इन दोनों के बीच की एक प्रॉपर्टी शो करने वाला एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब कंपाउंड, कंपाउंड भी देयर आर ऑफ 2 टाइप्स। एक बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इन सबको अपन आगे जाके धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे और अपनी चीज़ें कंसेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही बताऊंगा मैं आपको, बहुत छोटा सा वीडियो रखा हूँ ताकि आप बस एक आइडिया लगाओ माइंड में कि बेटर क्या है। तो भाई जो भी सराउंडिंग्स पे हमारे चीज़ें हैं, जिसमें मास है, जिसमें क्या है आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, या जिसको अपन फील कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, वो क्या है? वो बेटर है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया, फिजिकल बेसिस पर किया गया और केमिकल बेसिस पर किया गया। फिजिकल बेसिस पर सॉलिड लिक्विड गैसेस में किया गया, केमिकल बेसिस पर 2 चीज़ें, एक प्योर जो बिल्कुल प्योर है। अगले लेक्चर में मैं प्योर पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करूंगा और पक्का मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे बच्चे, जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे होंगे। बट फिर वही बात, जो मैं सोच रहा हूँ वो आप सोच रहे हो ये ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री सोचूंगा और आप जो सोच रहे हो वो इन टर्म्स ऑफ आपकी नॉलेज सोच रहे होंगे, ठीक है। तो अपन उसको देखेंगे। अब प्योर है, और प्योर में आपका होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, प्योर में भी क्या होते हैं? मेटल, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स। मिक्सचर 2 तरह के, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। नींबू पानी आपने बनाया, नींबू पानी में आप एक बार अगर शुगर को मिक्स कर दो तो फिर आप उसको शुगर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर जब आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हो देखने के बाद, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जैसे आपने एक फ्रूट सैलेड बनाया, अब आपके पूरे इसमें बनाना कहाँ है? बोलो ये है। ग्रेप्स कहाँ है? ये है। एप्पल कहाँ है? ये है। मतलब आप देखकर उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। जब आप देखकर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो ऐसे मिक्सचर्स कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है भाई। देखो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, सारा अपन को आएगा। लेकिन कब आएगा? जब आप रेगुलर उठोगे, ठीक है। रेगुलर उठोगे, रेगुलर पढ़ोगे। आपकी ज़िंदगी में ना बहुत टेंशन चल रही है, आपके पास सारा टाइम है सिवाय पढ़ने के, पता है आपको। तो भाई सारे टाइम में थोड़ा सा टाइम पढ़ने के लिए भी निकाल लो। वैसे भी आप लोग अब बड़े होते जा रहे हो,
टीनेज में आ गए हो, और टीनेज सबसे खतरनाक एज होती है, पता है आपको। इसमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, हमें सब कुछ आता है। बब्बी, अरे बब्बी को क्या ही पता है, टीचर्स अरे उनका तो काम ही बोलना है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, है ना, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, टीचर्स जो आपको बता रहे होते हैं ना, वो उनके एक्सपीरियंस है। मैं आपको जितना भी आगे अपनी जर्नी में बताऊंगा वो सारे मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे, जो मैंने खुद से सीखा, या जो मैंने सालों लगभग 11-12 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तब से मैंने अब तक जो सीखा, वो सारी चीज़ें, वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, तो बस बिल्कुल बिंदास मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स को इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।